get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। लीजिए मैं फिर आ गया हमारे इस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सीरीज़ के पार्ट 3 के साथ। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉइल एज अ रिसोर्सेज। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये प्लांट के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैरायटी वाले आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा के रखते हैं, जिसके कारण प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स के कारण प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। सॉइल को एक लिविंग सिस्टम माना जाता है। बहुत सारे साल लग जाते हैं जब सॉइल की एक लेयर डेवलप होती है ना, और बहुत सारे मीडियम के थ्रू होती है, जैसे पेरेंट रॉक हो गया, पेरेंट रॉक या बेड रॉक हम कह सकते हैं, क्लाइमेट कह सकते हैं, वेजिटेशन। ये बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो है सॉइल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। वेरियस फोर्सेस जो होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जैसे क्लाइमेट का चेंज होना या आपके टेम्परेचर का चेंज होना, रनिंग वाटर का एक्शन होना, मीन्स एक्शन ऑफ रनिंग वाटर हम कह सकते हैं, या विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, इनकी और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें डीकम्पोजर्स जो होते हैं, ऐसे डीकम्पोजर्स जो होते हैं ये सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जवाबदार होते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल जो होता है इसमें ऑर्गेनिक यानी जैविक और इनऑर्गेनिक यानी अजैविक मटेरियल पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक एक तरीके से बोला जाए तो ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस एग्जैक्टली होता क्या है, तो देखिए ह्यूमस जो होता है, जैसे आपका डेड एनिमल्स हो गए, डेड प्लांट्स हो गए, लीव्स हो गए, जब ये डिकम्पोज होके, है ना, जब ये डिकम्पोज होके सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। वैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल भी इसमें पाए जाते हैं। देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि हम उन फैक्टर्स में जैसे कह सकते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, सॉइल की थिकनेस हो गई, सॉइल का कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, उसकी एज हो गई, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इन सब के बेसिस में हम इंडिया में हमारे सॉइल का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहला सॉइल होता है आपका एल्यूवियल सॉइल। अब ये एल्यूवियल सॉइल एग्जैक्टली होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में ज़्यादातर मात्रा में यही सॉइल पाया जाता है, एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि 43% एरिया जो है कंट्री का वो ये सॉइल से कवर्ड है ना। ये जो सॉइल है ये हिमालय नदी हिमालय रिवर सिस्टम है ना, जैसे कि गंगा हो गया, इंदुज हो गया, ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा लाई जाती है। राजस्थान और गुजरात की नदियों के थ्रू ये सॉइल जो है बाद में और भी बह के आते हैं और आगे तक बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, फिर ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं। एल्यूवियल सॉइल जो होता है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। एल्यूवियल सॉइल में सैंड, स्लीट, है ना, ये हम कह सकते हैं कि ये डे बाय डे एक प्रॉपर प्रपोर्शन में पाया जाता है। आगे जाके जो रिवर वैलीज़ में हम कह सकते हैं इसके पार्टिकल्स बड़े होते जाते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं आगे जाके सॉइल, एल्यूवियल सॉइल के, इसमें बहुत सारे यानी हम जो कहते हैं सैंड पाया जाता है, स्लिट पाया जाता है, क्ले पाया जाता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो रिवर वैली में जब हम जाएंगे तो ये सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं ये साइज़ में बड़े होते जाते हैं, है ना, बड़े होते जाते हैं। और ये कॉमनली जो है पीडमोंट प्लेन में पाए जाते हैं, जैसे कि द्वार्स हो गया, चाओस हो गया, तेराई हो गया, है ना, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब ये द्वार्स, चाओस, तराई ये कहाँ, ये एग्जैक्टली है क्या, तो ये आपको क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर में इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, ग्रेन के साइज़ का या उसके कंपोनेंट पे सॉइल की एज भी डिस्क्राइब की जा सकती है। इस सॉइल की एज जो होती है वो उसके ग्रेन या उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उस सॉइल में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसके बेसिस पे सॉइल की एज डिस्क्राइब की जा सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि उनकी जो एज होती है उसको क्लासीफाई किया जाता है 2 टाइप में। पहला टाइप होता है उसका ओल्ड एल्यूवियल सॉइल और एक टाइप होता है, और दूसरा टाइप होता है उसका न्यू एल्यूवियल सॉइल। जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होता है उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और जो न्यू एल्यूवियल सॉइल होता है उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं।
अब बांगर जो होता है, बांगर में क्या होता है, तो एग्जैक्टली बांगर सॉइल जो होता है यानी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल जो होता है उसमें कंकर की मात्रा ज़्यादा होती है। कंकर समझते हैं ना आप लोग, कंकर जो बड़े बड़े दाने होते हैं, पत्थरों के जो दाने होते हैं उसे हम कंकर कहते हैं। तो ये कंकर की मात्रा जो होती है बांगर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू खादर, ठीक है। पर खादर सॉइल में ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत फाइन होते हैं और ये एज़ कम्पेयर टू बांगर मोर फर्टाइल होता है। एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एल्यूवियल सॉइल यानी बांगर ये मोर फर्टाइल होता है, ठीक है। और इसमें हम और कह सकते हैं कि एल्यूवियल सॉइल वैसे देखा जाए तो होलसम में अगर देखा जाए तो एल्यूवियल सॉइल जो है वो कह सकते हैं कि वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है, वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। एल्यूवियल सॉइल में देखा जाए तो पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसमें एल्यूवियल सॉइल में पोटैश की, फॉस्फोरिक एसिड की और लाइम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और इस सॉइल में ना हम किस टाइप की खेती कर सकते हैं, तो जैसे हम शुगर कैन की खेती कर सकते हैं, पैडी की खेती कर सकते हैं या वीट की खेती कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे मीन्स प्रोडक्ट है जिनकी हम प्रोडक्टिव वे में कल्टीवेशन उसका हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और उसे प्रॉपर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जैसे सॉइल इन द ड्रायर्स एरिया, तो ये एल्यूवियल सॉइल जो कि आपके ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा सा शुष्क है मौसम या थोड़ा सूखा सूखा मौसम है, वहाँ पे क्या होता है कि या ज़्यादा अल्कलाइन अवेलेबल है जहाँ के एटमॉस्फेयर में, तो हम ये तो अगर हम वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट दें या प्रॉपर इरिगेशन करें तो इस सॉइल में हम बहुत अच्छी कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि ब्लैक सॉइल एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखिए, ब्लैक सॉइल ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बढ़िया सा सॉइल है, ठीक है। इस रेगुलर सॉइल, इसे हम ना रीगर सॉइल भी कहते हैं, है ना। तो ब्लैक सॉइल को हम रीगर सॉइल भी कहते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक की वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। जो पेरेंट रॉक होती है उसके कारण, ये पेरेंट रॉक के कारण ये सॉइल तैयार होता है, और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसका कुछ एक फैक्टर है जिसके कारण ये क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है ना। तो ये सॉइल में स्पेशली ना कॉटन की खेती की जाती है। ये सॉइल में स्पेशली कॉटन की खेती की जाती है, इसीलिए ना इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये ज़्यादा डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है। ये जो सॉइल होता है ये ज़्यादातर आपको कहाँ पाया जाता है, डेक्कन ट्रैप, जहाँ बेसॉल्ट रीजन होता है ना, तो ये वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और ये आगे आपका नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू तक, है ना, जहाँ लावा फ्लो मिलता है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू तक ये आगे बढ़ते हुए आपको देखने मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे सुनते हैं। तो ब्लैक सॉइल जो है वो महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी, कृष्णा वैली यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ आपको इसकी मात्रा ज़्यादा देखने मिलेगी। ब्लैक सॉइल में सॉइल न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या मैग्नीशियम हो गया, पोटैश हो गया और लाइम, ये आपको जो न्यूट्रिएंट्स है ये देखने मिलेंगे, या न्यूट्रिएंट्स है ये पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम कह सकते हैं कि देखिए, अगर हम कंपेयर करें तो एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल को अगर कंपेयर करें तो दोनों में जो कॉमन न्यूट्रिएंट्स वो क्या है, तो वो है पोटाश है, लाइम है। और जो डिफरेंट क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम है। इसका मतलब क्या है कि एल्यूवियल सॉइल में क्या पाया जाता था, है ना, एल्यूवियम सॉइल में जो है आपका फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता था, जिसकी लैकिंग यहाँ ब्लैक सॉइल में होती है। ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरिक एसिड नहीं पाया जाता। In addition, है ना, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash, lime, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो होते हैं ये इनमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटाश या लाइम हम कह सकते हैं होता है, ठीक है। ये जनरली देखा जाए तो फॉस्फोरिक कंटेंट्स के मामले में बहुत पुअर होता है, ठीक है। और ब्लैक सॉइल जो है उसकी ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है।
ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि जब गर्मी होती है ना, तो गर्मी के समय पे ब्लैक सॉइल में क्रैक पड़ जाते हैं, गहरे गहरे गड्ढे, मीन्स क्रैक, दरारें आ जाती है। और बारिश का जो पानी होता है, जब बारिश आती है तो बारिश का पानी इन्हीं दरारों से बहुत डीपली अंदर तक चला जाता है, बहुत डीपली अंदर तक चला जाता है। तो इसीलिए ये थोड़े से स्टेकी और वेट टाइप का भी सॉइल बन जाते हैं। ठीक है, वेट टाइप के भी सॉइल बन जाते हैं प्री मानसून पीरियड में, थोड़े से ये अंदर से पिलपिले या गीले टाइप के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये रेड एंड येलो सॉइल की। तो ये जो सॉइल होते हैं ये क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक जो होती है, क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक से बनती है। ठीक है, जहाँ रेनफॉल, और ये कहाँ होता है, ये जहाँ पे रेनफॉल कम होता है। ठीक है, ये सॉइल ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, इसके अलावा आपको ये जो है वेस्टर्न घाट के पिडमोंट जोन में भी पाई जाती है। वेस्टर्न घाट के पिडमोंट जोन में भी ये पाई जाती है। इस सॉइल में आयरन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, रेड होता है। जब ये गीली होती है तो ये येलो कलर की दिखने लगती है। तो जब ये अल्टीमेटली, जब ये रेड एंड येलो क्यों नाम दिया गया है कि जब ये सूखी होती है तो ये रेड कलर की दिखती है, पर जब ये वाटर के कांटेक्ट में आती है और जब ये गीली हो जाती है या हाइड्रेट फॉर्म में होती है तो ये येलो कलर की दिखने लगती है। और ये रेड क्यों होती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा जो होती है, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये आयरन की और मेटामॉर्फिक रॉक की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण ये रेड कलर की होती है। अब हम बात करते हैं लेटेराइट सॉइल के बारे में। तो लेटेराइट सॉइल जो है, देखिए लेटेराइट वर्ड जो है ना, ये लैटिन वर्ड लेटर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईटा, जिससे हम घर जोड़ते हैं ना, वो। ठीक है, तो ये होता है आपका लेटेराइट वर्ड। ठीक है, ये सॉइल ऐसे एरिया में डेवलप होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है। ये जो सॉइल होता है ऐसे एरिया में इसका फॉर्मेशन होता है जहाँ पे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है या कि बहुत हेवी रेनफॉल होता है। जब ज़मीन में बहुत अंदर तक पानी चला जाता है तब लेटेराइट सॉइल फॉर्म होती है। जब ज़मीन में बहुत अंदर तक पानी चला जाता है तब क्या होता है, लेटेराइट सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है, इस सॉइल में ह्यूमस लो होता है ना। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिकम्पोजर जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के कारण। इस कारण क्या होता है कि इस सॉइल में ह्यूमस की जो क्वांटिटी होती है वो लो होती है। ये सॉइल मेनली जो है कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, सॉइल और यहाँ पे पाया जाता है। अब हम खेती किस तरीके की करते हैं इस सॉइल में, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन या खेती की जाती है ना, वो हम कह सकते हैं कि जैसे कैश्यू नट की खेती यहाँ पे बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, कैश्यू नट की यहाँ पे खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। और हम कह सकते हैं कि ये टी और कॉफ़ी, जैसे केरला और तमिलनाडु जो है, यहाँ पे जो सॉइल है ये इतनी यूज़फुल है वहाँ के लोगों के लिए कि वो वहाँ पे जो कल्टीवेशन करते हैं वो टी और कॉफ़ी का करते हैं। रेड लेटेराइट सॉइल जो होते हैं, जो है तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश और केरला का, वो ज़्यादा सूटेबल है किसकी, कैश्यू नट की खेती। कैश्यू नट यानी क्या, काजू की खेती के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल सॉइल माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एरिड सॉइल के बारे में। अब ये एरिड सॉइल होता क्या है, तो बेसिकली ये एरिड सॉइल जो होता है ये ब्राउन टू रेड कलर का होता है, यानी ब्राउन, कहीं पे ब्राउन कहीं पे रेड पैचेस वाला ये सॉइल होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर होता है ना वो सैंडी होता है, यानी वो दानेदार होता है, और इसमें ना सैलिनिटी यानी कि जो हम कह सकते हैं कि क्षारता है ना, काफ़ी पाई जाती है। ठीक है, ये उन एरिया में मिलता है जहाँ वाटर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ड्राई क्लाइमेट होने के कारण, यानी ये ऐसी, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए, तो ड्राई होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो ये ऐसे एरिया में ये जो होता है सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है।
तो ऐसी जगह पे ये सॉइल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट कंटेंट हाई होने के कारण क्या होता है कि ड्राई और हाई टेम्परेचर के कारण इवेपोरेशन जो होता है वो फास्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी आ जाती है। ठीक है, ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी आ जाती है। अब आगे बढ़ें तो जैसे इसमें जो होता है ना कि इसमें कंकर की जो लेयर होती है ना, इसके लोअर हॉरिजॉन में अगर आप देखें तो इसका जो कंकर की जो लेयर होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है। और ये ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात ऐसे रीजन में पाया जाता है जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई और शुष्क होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बात करते हैं। तो दिस सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज। तो ये जो सॉइल है ये ज़्यादातर आपको पहाड़ी इलाकों में मिलेगा। ठीक है, वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पे ना रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होता है। अब जैसा पहाड़ है तो पहाड़ पे ऑब्वियसली बात है, वहाँ जब बारिश वारिश होती है तो उस कारण क्या होता है कि वहाँ जंगल फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही रेन फॉरेस्ट जहाँ पे अवेलेबल होते हैं ना, वहाँ पे ये सॉइल ज़्यादातर मात्रा में आपको पाई जाती है। ये सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो डिपेंड करता है, या वो डिफरेंट होता है, हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंट होता है माउंटेन एनवायरनमेंट में, कि वो जहाँ वो फॉर्म होते हैं ना, तो वो पॉइंट टू पॉइंट या जगह से जगह तक वो क्या होते हैं कि वो डिफरेंट होता है, वहाँ का जो टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है। स्पेशली हिली एरिया में पाए जाने के कारण ये लोमी और स्लिटी होती है, और वैली में ये कोर्स और ग्रेंड अपर स्लोप्स में पाई जाती है। ठीक है, जो हिमालयाज़ है ना, तो जो हिमालयाज़ है उसका जो हिमालयाज़ स्नो कवर्ड एरिया जो होते हैं, हिमालय के जो स्नो कवर्ड एरिया जो होते हैं, वहाँ ये सॉइल में लो ह्यूमस और एसिडिक हो जाती है। ये जो सॉइल होती है वो हिमालयाज़ के स्नो कवर्ड एरियाज़ में थोड़ी सी लो ह्यूमस हो जाती है और एसिडिक नेचर की हो जाती है। ये सॉइल वैली के लोअर पार्ट में मिलती है और ये एलुवियल फेंस में ज़्यादा फर्टाइल पाई जाती है। ये जो सॉइल होती है वो वैली के लोअर पार्ट में मिलती है, और ये जो होती है ये एलुवियल फेंस में क्या होती है, ज़्यादा फर्टाइल पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन और उसके कंजर्वेशन के लिए। तो देखिए सॉइल इरोजन एग्जैक्टली होता क्या है। तो द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एट सॉइल इरोजन। तो डेन्यूडेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डेन्यूडेशन यानी जब सॉइल की जो ऊपर की जो लेयर है या एक लेयर जब बह के चले जाती है किसी भी मीडियम से, किसी भी फैक्टर के कारण जब वो हट जाती है तो उसे हम डेन्यूडेशन कहते हैं। ठीक है, तो द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज अ सॉइल इरोजन। तो जब मिट्टी की ऊपर की सतह यानी पहली मिट्टी की जो लेयर होती है वो लेयर जब बह के अपनी जगह से हट जाती है या बह के आगे चले जाती है या उड़ के आगे किसी भी प्रोसेस से आगे चले जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, सॉइल की जो फॉर्मेशन और इरोजन जो है वो साइमल्टेनियस है, वो होते रहता है। अगर भाई फॉर्मेशन होगा तो इरोजन भी होगा, बट दोनों में बैलेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, माइनिंग हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गया, इसके कारण ना कई बार नेचुरल फोर्स जैसे कि वाइंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, या आपका वाटर हो गया, इसके कारण सॉइल इरोजन होने लग जाता है ना। और यहाँ पे क्या होती है, डीप गलीज फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है, डीप गलीज फॉर्म हो जाती है जहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाते हैं फिर, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे चंबल है ना, चंबल आपने देखा होगा या गूगल पे सर्च करके देखना, तो चंबल की जो घाटियाँ हैं वहाँ पे क्या होता है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके सॉइल इरोजन का। वहाँ सॉइल इरोज हो जाता है। ठीक है, और वहाँ हम कुछ नहीं कर पाते हैं ना, इसी कारण इसे क्या कहते हैं पता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम कोई वो अनफिट हो जाती है, वो ज़मीन ना कोई काम की नहीं रहती, अनफिट हो जाती है कल्टिवेशन के लिए, इसीलिए उसे ना बैड लैंड भी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, बैड लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, गलत तरीके से भी खेती करने से कई बार क्या होता है कि गलत तरीके से भी खेती करने से सॉइल इरोजन होता है। कई बार एक जो पैटर्न होता है खेती करने का, अगर हम उसे प्रॉपरली नहीं करते हैं तो कई बार गलत तरीके से खेती करने से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। अब देखिए बात ये होती है कि सॉइल इरोजन तो हो रहा है, तो इसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है।
तो कंजर्वेशन करने के लिए कुछ ऐसे छोटी मोटी जो प्रोसेस होती है और छोटी मोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसके कारण हम काफ़ी बड़े पैमाने पे सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। जैसे खेती करते वक्त हम कंटूर्स बना दें, है ना, उसको बना देने से क्या होगा कि उसको बना देने से जो पानी है वहीं रुक जाएगा, जो बहता हुआ पानी आता है ना वो वहीं रुक जाएगा। इसी खुदाई को कंटूर प्लगिंग भी कहते हैं। जब हम खेत की जब खुदाई कर रहे होते हैं तो जब हम छोटे छोटे से कंटूर्स बना देने से क्या होता है कि पानी वहीं रुक जाता है, आगे बह नहीं पाएगा। तो आगे नहीं बह पाएगा तो मिट्टी कैसे बहेगी। तो ऐसी जो खुदाई का जो पैटर्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंटूर प्लगिंग कहते हैं, है ना। हम टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग स्पेशली क्या होता है ना कि ये हिली रीजन्स में किया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो हील होती है उस हील को स्टेज बाय स्टेज या लेवल बाय लेवल स्टेयर्स यानी सीढ़ी जैसा बना दिया जाता है, और वो जो फ्लैट पोर्शन होता है सीढ़ी का वहाँ पे खेती की जाती है, वहाँ पे खेती की जाती है। जैसे आप ऊटी में जाके देख लो, या कह सकते हैं जहाँ पे जैसे कॉफ़ी की, टी की यहाँ होती है ना, जहाँ पे खेती की जाती है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग का ज़्यादातर प्रचलन होता है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा तरीका एक जो है वो है स्ट्रिप फार्मिंग भी है आपका। स्ट्रिप फार्मिंग एग्जैक्टली होता क्या है, ये ना ज़्यादातर लार्ज फील्ड्स में किया जाता है। तो बेसिकली स्ट्रिप फार्मिंग में हम करते क्या है, तो हमारा जो फार्म होता है ना, यानी जो फील्ड होती है उस फील्ड को ना हम स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी खेतों के बीच में ना हम बड़े बड़े पेड़ उगाने चालू कर देते हैं। पेड़ उगाने चालू हो जाएंगे तो क्या होगा कि जब आपके वो जो पेड़ या झाड़ी या पेड़ ये जब उगेंगे ना, तो जो तेज़ हवा बहती हुई आती है तो उसके कारण जो मिट्टी उड़ती है तो वो उन पेड़ों से उसका मीन्स उसका जो फोर्स है वो फोर्स हो जाएगा कम। और जब वो फोर्स कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मिट्टी को उड़ा ही नहीं पाएगा। तो वो मिट्टी उड़ा नहीं पाएगा तो सॉइल इरोजन नहीं होगा और वाइंड इरोजन नहीं हो पाता, और वाइंड से ये सॉइल इरोजन जो है वो नहीं हो पाता। इन्हीं पेड़ों की रोज़ को हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं। इन्हीं पेड़ों की रोज़ को हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये फाइनली ख़त्म होता है। 3 पार्ट लग गए इसको बनाने में। थोड़ा बड़ा चैप्टर था, पर आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पे हिट करना है यानी क्लिक करना है, और मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुंचती रहे। तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करिए, कमेंट करिए। एंड अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट है या किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं डेफिनेटली आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।